राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा रूम के लिए आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज अपने पास रूमियॉन गाड़ी है टोयोटा की, और ये जिन भाई की है ये सारी डिटेल बताएंगे। इसमें बिजनेस वगैरह क्या है, वो कितने की पड़ी थी ऑन रोड, ये सारी डिटेल बताएंगे भाई। तो आ जाना भाई। सबसे पहले अपना नाम बताना। आशीष निषाद। आशीष भाई हैं ये, अपना एड्रेस बता देना। हमारा एड्रेस खियोरा में रहते हैं। भाई खियोरा कानपुर के ही रहने वाले हैं। हाँ। और ये कमर्शियल गाड़ी है, यूपी 78 नंबर की गाड़ी दिखा देना। पहले चारों बगल से इनकी गाड़ी दिखा दो। तो भाई रूमियॉन गाड़ी रहने वाली है। ये भाई कब लाए हैं और कितने की पड़ी है तो बताएंगे आपको। तो भाई आप ये गाड़ी कब निकलवा के लाए थे? अभी लाए 15 फरवरी को। 15 फरवरी को, मतलब अभी 1 महीने नहीं हुए हैं। और इस गाड़ी में वेटिंग वगैरह थी, कारण क्या था? मतलब ये वेटिंग में मिल रही थी या तुरंत मिल गई नहीं, थी? ये तुरंत मिली थी। दो तुरंत दिन मिल गई। आप भाई 3 गाड़ियां आती हैं। एक्सल 6 जो हाँ। कि नेक्सा बेचती है, हाँ। ठीक है। मारुति की एरेना हाँ। है, वो अर्टिका बेचती है। हाँ। और टोयोटा जो है रूमियॉन के नाम से हाँ, बेचती है। बेचती है। और हाँ। तीनों ही एक गाड़ियां हैं। तीनों एक गाड़ी। आप जो है वो 2 गाड़ियां छोड़ के तीसरे पे क्यों आए, कारण क्या था? कारण ये था कि पहले जो आर्टिका है वो वेटिंग पे थी, ठीक है। और एक्सेल 6 हमें वो लेनी नहीं थी। प्रीमियम में आती है, महंगी प्रीमियम, आती है, वो बजट के बाहर थी, सीधा बजट के सीधी बाहर बात। के बाहर। क्योंकि भाई भाड़ा वही मिलना है, चाहे हाँ। एक्सल 6 हो, चाहे अर्टिका हो, चाहे रूमियॉन हो। हाँ। ठीक, एक बात तो समझ में आ गई कि वो हाँ। बजट से बाहर थी, हाँ। इसलिए वो टैक्सी में चल भी नहीं पाती, बहुत कम गाड़ियां हैं। हाँ। तो एक्सल 6 को तो भूल जाओ, अब हम्म। बची अर्टिका और रूमियॉन। हम्म। आप रूमियॉन क्यों लाए, अर्टिका क्यों नहीं लाए? आर्टिका में वेटिंग थी। अच्छा, और वेटिंग ज्यादा थी। हाँ, वो थोड़ी सी हमको इससे महंगी पड़ रही थी, जबकि कहते हैं कि रोमियोन महंगी है। ये बात सही है भाई, रूमियॉन महंगी पड़ती है क्योंकि टोयोटा का ब्रांड ही बहुत बड़ा है। हाँ। हालांकि सिर्फ बैजिंग टोयोटा की है भाई, सारी चीजें जो है मारुति की ही लगी हुई हैं। आपको भी पता होगा सारी हाँ, चीजें। सब पता है। इंजन भी मारुति का ही है, मारुति का है। जितने भी पार्ट उठा के देखोगे मैन्युफैक्चरिंग मारुति का ही है। हाँ। खाली लोगों का अंतर इन्होंने बना दिया है, हाँ। बकाया है ये मारुति ही। हम्म। ये बताओ, आपको तुरंत गाड़ी मिल गई थी? हाँ, 2 दिन में मिली थी। 2 दिन में मिल गई थी, मतलब वेटिंग नहीं थी कहीं, कोई मतलब वेटिंग नहीं थी। हाँ। ये कितने की ऑन रोड पड़ी थी गाड़ी आपको? ये हमको पड़ी थी 13-20 की। 13,20,000 की। तब भाई वन टाइम टैक्स नहीं था, ये हाँ। बात याद रखिएगा। सिर्फ पैनिक बटन वाला सिस्टम रहा होगा। पैनिक हाँ। बटन लगी हुई गाड़ियों में? अभी नहीं लगे, अभी लगेगा। अभी लगेगा। हाँ। तो यार रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया? रजिस्ट्रेशन नहीं, तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ नंबर प्लेट मिली है। सिर्फ नंबर मिला है, हाँ। अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, परमिट नहीं आया है। नहीं, अभी नहीं आया। क्योंकि परमिट तभी आएगा जब आप रोड टैक्स जमा करोगे। रोड टैक्स तभी जमा होगा जब आपके गाड़ी में पैनिक बटन लगा होगा। हाँ, लगाओ। तो पैनिक बटन आपने लगाया नहीं, या फिर अभी कंपनी में नहीं, उपलब्ध नहीं है? कंपनी में उपलब्ध नहीं है अभी। भाई टोयोटा वालों के पास अभी जो है हाँ। कहीं ना कहीं पैनिक बटन उपलब्ध ही नहीं है। तो अभी इनसे बोलें कुछ दिन बाद जब स्टॉक में माल आ जाएगा तो आपकी गाड़ी में लगा देंगे। हाँ, आज ही बोले हैं 26 अच्छा। तारीख को आ जाएगा। अच्छा, हाँ। और उसके बाद ही आपकी गाड़ी का जो है परमिट वगैरह बन पाएगा, फिर आप ओला उबर में चला चला पाओगे। पाएंगे। अभी फिलहाल आप प्राइवेट बुकिंग में आए हाँ, हो। प्राइवेट बुकिंग कर रहे हैं। भाई प्राइवेट बुकिंग हो चाहे ओला उबर हो, जितनी भी ऐप बेस्ड कंपनियां हैं बता दें, सबका एक ही फंडा है। 7 सीटर गाड़ी का भाड़ा एक ही मिलना है, समझ रहे हो ना? प्राइम एसयूवी की तो बात अलग की है, फिर इनोवा क्रिस्टा वगैरह आ जाती है, ठीक है, या किया कार्निवल आ जाती है। उसका जो है थोड़ा ऊंचे लेवल का आपका बजट होगा, तब उस कैटेगरी में आप जा पाओगे, उसका भाड़ा अलग है। एसयूवी की बात करें तो भाड़ा एक ही है भाई, चाहे टोयोटा रूमियन ले लो या फिर मारुति सुजुकी की अर्टिका ले लो, या फिर रिनॉल्ट की ट्रेवर भी आती है। हाँ। कम बजट में, कम बजट में। इन सारी गाड़ियों का भाड़ा एक ही है। हाँ। चाहे ऐप बेस्ड कंपनी हो, हाँ। और चाहे जैसे कि आज आप प्राइवेट जा रहे हो, हाँ। प्राइवेट में भी भाड़ा वही है, हम्म। और ऐप बेस्ड कंपनियों में भी भाड़ा इन गाड़ियों का वही है। 13,20,000 रुपए की है भाई। अगर वन टाइम टैक्स जमा करते तो हमें लग रहा कहीं ना कहीं ये 14 तक में पड़ जाती। 80,000 रुपये महंगी पड़ती। कितना महंगी पड़ती? नहीं, वन टाइम टैक्स जमा होने के बाद 13-20 की। अच्छा, वन टाइम टैक्स जमा हुआ है? हाँ, इसका जमा गाड़ी हुआ। तो आपने फरवरी में ली थी। अच्छा, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अभी टैक्स नहीं जमा हुआ है। हाँ, इसलिए फिर जमा करना। पहले तो ये सस्ती थी। पहले पहले अच्छा, 1240 की थी। तो भाई 13,20,000 रुपए में क्या क्या आपको मिला? जैसे वन टाइम टैक्स हो गया, हाँ। इंक्लूड है इसी में। हाँ, इंक्लूड है। पैनिक बटन पहले 13,000 15,000 भी पड़ते हैं, वो हाँ। इंक्लूड है। हाँ। एक्सेसरीज कितने की इंक्लूड है इसमें? एक्सेसरीज 16,000 की। 16,000 रुपये। वो आप लगवा चुके हो या अभी लगवाने नहीं, को अभी है? लगवानी, सीट कवर लगवाने हैं, बाकी लग चुका है। अच्छा, सिर्फ एक पीस ही इनका बचा हुआ है जो कि सीट कवर है। हमें लगा सीट कवर ही 9-10 रुपए के आते हैं भाई। 12,000। भाई मारुति वाले 10-11-10,000 रुपए तक के आ जाते हैं, और रूमियॉन के लोगे तो भाई 12,000। कहीं ना कहीं इसका जो है पार्ट्स थोड़ा सा महंगे हैं, और सर्विस भी इसकी महंगी है भाई। आपको अभी वीडियो के आगे बताएंगे, वीडियो में, कि क्या क्या चीजें महंगी हैं इसकी।
तो ये बताओ, स्टैंडर्ड वारंटी, सीसीपी ये कुछ है कि नहीं है? नहीं, स्टैंडर्ड वारंटी आपने कटवा दी, नहीं कटवा लिए, दी। नहीं थोड़ा महंगी पड़ती। हाँ नहीं तो और भी और महंगी सीसीपी जाती। मतलब इंजन प्रोटेक्टर, क्योंकि हाँ। जब पानी में गाड़ी जाएगी हाँ। तो इसका इंजन हाँ। क्लेम में मिलेगा। अगर आप वो प्लान लेते हो तो आपने वो भी नहीं लिया। नहीं लिया। कोई जरूरत नहीं भाई, अगर जरूरत नहीं है, नीड नहीं है तो नहीं लेना चाहिए, पैसे अपने सेव करो। और वैसे भी हमें कौन सा गंगा जी किनारे खड़ी करनी हमें है, नहीं कुदानी है। घर में पार्किंग बना रखी है, आराम से सेव करके खड़ी करनी है। ये उन लोगों को जरूरत है जहाँ भाई रफ एंड टफ चलाते हो, या फिर गांव देहात में उनके घर हो, खाली में घर हो, कि मालूम है शाम को गाड़ी खड़ी की है पार्किंग में, हाँ। रात में बारिश हो गई, सुबह देख रहे हो तो गाड़ी डूबी हुई मिल रही है, तो वो तो खैर अलग की बात है। 13,30,000 रुपए गाड़ी है। इसमें 15,000 की सीरीज में, 16,000 की 16,000 की। 12,000 रुपए का तो आपका खाली सीट कवर हो गया, हम्म। बचा 4,000। हम्म। 4,000 में इसमें क्या क्या दिया उन्होंने? फॉग लैंप दिया है। अच्छा, फॉग लैंप कंपनी फिटेड है, हाँ ऐसे सीरीज का पार्ट है। हाँ ऐसा सीरीज का ठीक पार्ट है, फॉग लैंप हो गया। और ये नंबर प्लेट है। अच्छा, नंबर प्लेट, कवर कवर के साथ में। ठीक है। और ये दिया है, डोर वाइजर भी है, अच्छा, डोर वाइजर है, मड फ्लैप मड फ्लैप भी है, और व्हील कवर। व्हील कवर भी है। भाई देखो, साइड से बात करें तो 3 आइटम है। जैसे कि सबसे नीचे से आते हैं, जो टोयोटा के जो है इसमें जो है बैजिंग दी गई है, व्हील कवर में मड फ्लैप है जो कि ग्लोसी ब्लैक में आते हैं, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेड लुक में आते हैं भाई, ग्लोसी ब्लैक है ये। और तीसरा आइटम ये डोर वाइजर है विथ क्रोम फिनिश के साथ में। 3 आइटम है ना, साइड मोडिंग भी तो है भाई। नहीं वो अपने पास। अच्छा, ये आफ्टर मार्केट का भाई, बाहर इन्होंने करवाया है। 3 आइटम ये हो गए। चौथा आइटम अपना फॉग लैंप हो गया है। हाँ बस बस। 5वां आइटम है वो सीट कवर है, जो कि अभी मिले नहीं है, मिले नहीं। वो 12,000 रुपए का है। हाँ वो 12,000। 4,000 में इतनी चीजें आपको दी हैं। हाँ 4 आइटम, ठीक है भाई। 16,000 में 5 आइटम होने वाले हैं भाई के साथ में, 4 लग चुके हैं और 1 आइटम अभी लगना है गाड़ी में। तो ये 6+1 में आती है। हाँ मतलब 7वां ड्राइवर रहेगा, 6 सवारियां हम आराम से, 6 पैसेंजर हम लोग आराम से बिठा सकते हैं। हाँ। आपका एक्सपीरियंस कितना है ये बताओ? इससे पहले आपने गाड़ी उड़ी अपने पास थी, ओला हाँ। उबर में चलाए हो, हाँ। या फिर ये अपनी पहली कार है? नहीं नहीं हमारे पास गाड़ी थी, हम 4 गाड़ियाँ मतलब पहले भी थी, 4 गाड़ी खत्म कर चुके हैं। भाई पुराने हैं यार, लेकिन पहले जो होगी छोटी गाड़ियां होंगी। हाँ सब छोटी थी। ये एसयूवी में पहली बार आए हो? हाँ एक्सयूवी में पहली बार। तो वो गाड़ियां बेच के तब आए उसमें, या वो भी गाड़ियां नहीं हैं? नहीं नहीं सब बेच। अच्छा, वो गाड़ियां बेच के भाई हाँ। तब इस गाड़ी में आए हैं। हाँ। और अच्छी बात है भाई, पैर उतना ही पसारना चाहिए जितनी चादर हो, क्योंकि अगर आप 4 गाड़ी रखोगे, रखने में आसानी है भाई, खरीद सकते हो आप, लेकिन टेंशन बहुत होगी जब तक कि ड्राइवर गाड़ी घर लेके नहीं आ जाएगा। हाँ। तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारी सुरक्षित घर गाड़ी आए, अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी ऑनर की होती है भाई, बिल्कुल ऑनर है ना? एकदम सही बात है ना? हाँ। तो इसलिए कम काम करो लेकिन मस्त काम करो, मस्त रहो और और क्या। अपने पे डिपेंड रहो। हाँ। कभी ड्राइवर नहीं आ रहा है तो कभी कोई दिक्कत है। बहुत टेंशन होती है। अच्छा, आप 2-3 गाड़ी रख के देख चुके हो? हाँ 2-2, 3-3 एक साथ में रखी है? हाँ दो। कितनी टेंशन होती है? बहुत ज्यादा टेंशन होती है, कोई बचत भी नहीं है। एकदम सही बात। ओला उबर में भाई पहले ऐसी बात नहीं रही है, नहीं बचत रही। बहुत कम हो गई है। एक गाड़ी रखो, सेल्फ ड्राइविंग करो भाई, सेल्फ चलाओ, वो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता भाई। 4 क्योंकि- गाड़ियों के बराबर एक गाड़ी है अगर आप खुद चला रहे हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात है भाई। ये बताओ, 13,20,000 रुपए में इसमें डाउन पेमेंट कितना हुआ है? डाउन पेमेंट इसमें 4,20,000 हुई है। अच्छा, जो कि नॉर्मल है भाई, ना ही कम है और ना ही इन्होंने ज्यादा किया, इतना तो होना ही चाहिए। हाँ। ये 4,20,000 आपने अपनी मर्जी से दिए हैं, या फिर फाइनेंसर ने बोला कि डाउन पेमेंट आपको इतना ही करना पड़ेगा? नहीं नहीं वो तो 10 तक करने को तैयार थे, तो 3,20 देना था। अच्छा अच्छा, हाँ। लेकिन आपने 1,00,000 रुपए वो बढ़ा के दे दिए। हाँ तो हमने कहा नहीं हमारे पास है तो हम दे दे रहे हैं। अच्छा, कितने साल का लोन कराया, कौन से बैंक से कराया है? 5 साल का टोयोटा से ही है। अच्छा, टोयोटा की अपनी बैंक होती है, वो अपनी गाड़ियों पे ही करती हाँ, है, वो अपनी मारुति गाड़ियों की पे। गाड़ियों पे नहीं करेगी वो। नहीं करेगी। ये बताओ, 4 साल का लोन है? नहीं 5 साल। 5 साल के, एक महीने किस्त कितनी है? 20,000। 20,000 रुपए प्रति महीने किस्त है। अगर 5 साल में हम जोड़ेंगे तो ब्याज अपना कितना चला जाएगा? कुछ जोड़ घटाना किया है? अभी 3 तो लाख, 4 लाख? करीब 3 लाख के आसपास जाएगा। भाई 3 लाख रुपए के आसपास इसमें जाएगा, हाँ। जो कि सही है। 3 लाख रुपए तो भाई डिजायर वगैरह में लोग दे देते हैं, लोन हाँ। का अमाउंट पे जो ब्याज होता है 3 लाख रुपए उसमें भी जाता है, अगर ब्याज दर आपका ज्यादा लगा है तो। और टोयोटा की अपनी फर्म है, अपनी बैंक है, उन्होंने इसको जो है लोन प्राप्त कराया है, जो कि 5 सालों में इनका 3 लाख रुपए ब्याज के तौर पे हाँ। जाएगा, जाएगा। अगर आप टाइमली जमा करते हो तो। अगर चेक वगैरह बाउंस होती है या आप किससे समय से नहीं भरते हैं तो अमाउंट आपका बढ़ जाएगा, वो बढ़ क्योंकि जाएगा। पेनाल्टी भी लगाते हैं, पेनाल्टी, बाउंसिंग चार्ज भी लगेगा, पेनाल्टी भी और आपका लगेगी। सिविल खराब होगा वो अलग से। वो अलग से होगा। हाँ। तो ये बताओ, ये तो होगी सारी बातें। हाँ। आप ये गाड़ी किस पर्पस के लिए लाए हो?
किसी विभाग वगैरह में, क्योंकि देखो अर्टिगा गाड़ी है, हाँ। किसी विभाग में भी लग सकती है, हाँ। मेट्रो वगैरह में भी लग सकती सब है, जगह यहाँ ठीक है, हाँ या फिर ओला उबर में चलाना चाहो तब भी चल सकती चल है। सकती है। जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उसमें मंथली वाइज भी लगा सकते हो। हाँ और कुछ लोग तो भाई सवारी ढोने का भी काम कर रहे हैं, या हाँ। सवारी न ढो के अपना हाँ। अलग में चला रहा हो, बिल्कुल जैसे कि आज जा रहे हो, हाँ। तो मेन पर्पज आपका क्या रहेगा? मेन पर्पस तो यही है कि अपना खुद का ही काम है ना, पहले से अपना खुद के कस्टमर है। बिल्कुल भाई, हाँ। प्राइवेट, क्योंकि इनके पास 3-4 गाड़ियां पहले रह चुकी हैं और हाँ। एक्सपीरियंस लगभग 5 साल का, कितने साल का है? 8 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है, तो प्राइवेट कस्टमर इनके पास अच्छे खासे बना रखे हैं। तो प्राइवेट काम जब नहीं होगा तब भाई ओला उबर में शिफ्ट करेंगे, ऑप्शन के तौर पर रखेंगे। हाँ बस जब प्राइवेट काम नहीं है तो ओला उबर चालू तो किया, ना हुआ चालू करना। मतलब कि गाड़ी की EMI वगैरह घर से न देने पड़े, हाँ इसके लिए ओला उबर भी भाई कंपलसरी है। हम भी ऐसा ही करते हैं भाई, पहले प्राइवेट काम को प्राथमिकता देते हैं। भाई द वे प्राइवेट काम जिस दिन नहीं होता है उस दिन अपना ओला उबर चला के भी अपनी जो डेली का टारगेट है उसको हम चेस करते हैं, पूरा करते हैं। तो इस गाड़ी को आपको दिखा दें, वैसे ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, सब कुछ मारुति का ही है। और इसमें देखेंगे एसी वगैरह में बदलाव किए कि नहीं किए, क्योंकि जो नई पहले अर्टिगा आती थी और रूमियोन आती थी उसमें छत में एसी देते थे, हाँ। अब क्या है नीचे कर दिया हाँ, है। नीचे कर तो वो चीज दिखाते हैं भाई कि इसमें जो है, अच्छा क्लस्टर मीटर तो वही है, हाँ वही इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर और ये मॉडल कौन सा रहने वाला है? वी तो टॉप होता है मुझे लग रहा है इसमें हाँ। सबसे, ये कौन सा मॉडल है? नहीं। ये ऐसे एस मॉडल है, बस सेकंड टॉप बोल सकते हैं। हाँ सेकंड टॉप मारुति में अगर जो हम लेने जाते हैं अरेना में तो ये हाँ। VXI के नाम से आती ये है। एक साइज है। हाँ हैंड रेस्ट वगैरह सब कुछ लगा हुआ आता है, और बीच वाली सीट में भाई आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन होता है, इसमें है ना? हाँ है। नहीं वो नहीं, इसमें अच्छा नहीं इसमें नहीं है, है, इसमें नहीं है। अर्टिगा में आता है? नहीं नहीं अच्छा नहीं, VXI में नहीं आता है? नहीं 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 आता। अच्छा भाई 7 सीटर है, पीछे वाले रो के लिए एसी वगैरह कंट्रोल वगैरह यहाँ पे हाँ, दे रखे हैं, एसी का कंट्रोल चार्जिंग पॉइंट वगैरह भी प्रॉपर दे रखे हैं, कप होल्डर दे रखा है, बोतल वगैरह आप अंदर आराम से रख सकते हो। और ये CNG गाड़ी 7 सीटर रूमियोन की रहने वाली एस मॉडल है। हाँ एस मॉडल एस मॉडल है, सेकंड टॉप में आता है। इससे नीचे भी कोई आता है? हाँ नहीं इससे नीचे इससे नीचे नहीं, बेस मॉडल इसको मान सकते हैं रूमियोन की। हालांकि अगर जो यही आप मारुति के लिए तो कट कर दो, हाँ कट करो, अगर मारुति के लिए होते तो भाई टूर मॉडल भी हाँ। आता है, इससे नीचे भी आता है, हाँ, लेकिन मारुति में टोयोटा वाले यही मॉडल निकालते हैं, या इससे ऊंचे जाओगे तो वी मॉडल आएगा, उसमें क्या एलॉय व्हील वगैरह मिल जाएगा। हाँ और इसमें जो है रिम दे रखे हैं जो कि अपने 15 नंबर रहने वाले हैं। हाँ 15 नंबर 15 नंबर है ना। हाँ। ये गाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है ये बताओ? अभी इस बहुत गाड़ी को लगभग अभी 20 दिन हुए हैं, अच्छा। हाँ कितना चला है इसको? इसको 4000 चला दिए। 4000 किलोमीटर चलाए हो, इसका परफॉर्मेंस कैसा है? परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा है। और पिकअप वगैरह सब एकदम ओके है? एवरेज एवरेज क्या देती गाड़ी है? अभी तो जो दे रही है ये 18 का दे रही है। 18 का कम है भाई, कहीं ना कहीं जब तीसरी सर्विस होगी, मोबियल वगैरह चेंज होगा भाई, हाँ तो उसके बाद ही माइलेज बढ़ेगा। वैसे इसे उम्मीद है कि भाई 20 से 25 का CNG पे निकालेगी ये, हाँ निकालेगी। और पेट्रोल में 15 से 18 तक का, या 20 तक, 18 तक का निकालेगी, 20 तक 18 का नहीं। 18 दे। क्योंकि भाई 4 सिलेंडर में आती है, 3 हाँ। सिलेंडर में उधर बगल में खड़ी है, 3 सिलेंडर वाली, वो भाई पेट्रोल में 20 का निकालती है, और ये 15 से 18 में निकाली, क्योंकि 4 सिलेंडर की और 7 सीटर कार है भाई, बड़ी गाड़ी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही सक्सेस गाड़ी है। 7 सीटर में जो लोग ले रहे हैं उनके पास ज्यादा ऑप्शन तो खैर कई सारे हैं, लेकिन आप धरातल पे आओगे, अच्छी गाड़ियों में आओगे, मतलब जो आम फैमिली, नॉर्मल फैमिली लेती है भाई, या तो मारुति की अर्टिगा लेती है या फिर टोयोटा की रूमियोन लेती है। और इस ब्रांड को थोड़ा सा महंगा होना चाहिए, 10-50 हजार। मारुति की अगर देखा जाए तो ये भाई मारुति सस्ती भी भाई को पड़ी है, पता नहीं इन्होंने डील ज्यादा अच्छी इनको मिल गई है या वाकई में सस्ती है, ये तो देखने वाली बात होगी। आपने मारुति का भी रेट लिया होगा, हाँ और खाली रेट दोनों के लिए, हाँ रेट में भी ये सस्ती पड़ी और तुरंत आपको गाड़ी उपलब्ध हो गई। उपलब्ध हो गई यार। मेन भाई गाड़ी लेने के कारण हमको यही समझ में आ रहा है, भाई ने इसीलिए ली है कि एक तो इनके पैसे कुछ सेव हो गए और समय भी सेव हो गया, हाँ समय भी बच गया। हाँ समय तो बहुत बच गया। उनका तो 1 महीने की वेटिंग थी मारुति वालों की। मारुति में। हो सकता है 1.5 महीने भी हो जाते हैं भाई, हाँ, क्योंकि हो सकता है। वेटिंग पीरियड बताते हैं, तो हो सकता है 15 दिन में देते हैं, नहीं तो 1 महीने तक आप फोर्स नहीं कर सकते हो, हाँ 1 महीने बाद ही फोर्स कर सकते हो। बिल्कुल। हाँ जैसे कि वो लिखित रूप में देते हैं, बोलते हैं कि भैया कितने बोलते 4 हफ्ते 6 हफ्ते लगेंगे। उन्होंने 6 हफ्ते लिख के दिया था। अच्छा लिख के दिया था। हाँ बाकी क्या बुकिंग अमाउंट कितने कराया था उसको? हम्म। इसमें तो हमने 11,000 दिए थे। अच्छा वैसे 5000 से भी कराते तब भी हाँ। हो जाता। नहीं आर्टिका बुक कराई थी 51,000 से। 51,000 से। हाँ अच्छा एक बात और बताओ, हाँ मारुति वाले जो है आपका जो है एरिना वाले जो 51,000 रुपये डाउन पेमेंट लिए, मतलब आपने बुकिंग अमाउंट दिया था, हाँ। उन्हें रिफंड कितना किया है और कितने दिन में किया, सारी चीज बताना। रिफंड उन्होंने तो हमको किया है करीब 1 महीने में किया है। भाई 1 हफ्ता से 15 दिन लग जाता है, हाँ, क्योंकि 1 महीना लग गया भाई हमको। आपके खाते में ही पैसा आएगा वो, हाँ। है ना। हाँ। तो
कितने 51,000 की जगह वापस कितना किया? पूरा 51,000 आया है नहीं, या कुछ काट लिया है? 50,000 दिया। 1,000 रुपए कट हो गए भाई। 1,000 रुपए का तो जो लोग भी बुकिंग अमाउंट डालें तो देख लीजिएगा भाई, भाई के तो 1,000 रुपए कट गए हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और हमने भी खैर कराया था, हमारा तो कोई पैसा नहीं कटा क्योंकि हमारा बुकिंग अमाउंट बहुत कम था। कुलदीप मोटर में कराया था 5,000 रुपए से, और एसबी कार में कराया था कल्याणपुर में 1,000 रुपए थे, 1,100 रुपए थे। तो दोनों का पैसा हमारा रिफंड हो गया था पूरा पूरा। अब नहीं कटा था, छोटा अमाउंट था, इस वजह से नहीं काटा। या टर्म्स एंड कंडीशन उस समय कुछ अलग रही होंगी क्योंकि 1 साल पुरानी बात बता रहे हैं। और ये बात जो है अभी 15 दिन पहले की बता रहे हैं, 15-20 दिन ही हुए आपको गाड़ी लाए हुए। तो वहाँ ये पर तो हमने जनवरी में गाड़ी बुक कराई थी। अच्छा, तो जनवरी में बुक कराई, 15 फरवरी तक आपको गाड़ी दे ना पाए? हाँ, नहीं दे पाए। बोले थे कि दे देंगे। अच्छा, लेकिन वेटिंग ज्यादा थी, रेटिंग ज्यादा तो बढ़ती जा आपको रही गाड़ी थी। प्रोवाइड न करा पाए, तो आप तुरंत रूमियोन की तरफ गए भाई। रोमियोन ले आया। अच्छा, अपने कानपुर में टोयोटा के शोरूम कितने हैं तो बता सकते हो? कितनी जगह आप विजिट किए थे? हमने एक ही जगह विजिट किए थे ना। अच्छा, वैसे 2 शोरूम है, हाँ, 2 शोरूम एक है। सन्नी टोयोटा और एक सरन टोटा। अच्छा सरवन टोयोटा और हाँ। सन्नी टोयोटा, हाँ, 2 शोरूम है। और आपने एक ही जगह विजिट की और एक ही हाँ। जगह डील आपकी अच्छी हो गई। बस हाँ। तो आपने बार्गेनिंग की या आपका कोई मिलने वाला था? नहीं, मिलने वाले भी थे और बार्गेनिंग भी की थी। अच्छा अच्छा, चलिए। उन्होंने पहले डील दी थी, हाँ। लेकिन हमने उसमें भी थोड़ा बहुत कर लिया। नहीं ठीक है भाई, 13,20,000 रुपए में गाड़ी कहीं ना कहीं जो है फायदेमंद है। और अगर जो ब्याज लगा देते हैं भाई तो 15,20,000 रुपए की पड़ेगी। जैसे कि 3 लाख रुपए हम ब्याज, नहीं 16,20,000 होगा, हाँ। 16 लाख मोटा मोटी हाँ। देख लेते हैं भाई। 16 लाख की गाड़ी है, ऑन रोड जाके जो है पड़ेगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग गारंटी वारंटी क्या आती है, कुछ जानकारी है आपको? गारंटी वारंटी हमें अभी तो कोई जानकारी नहीं है। आप जब भी गाड़ी वगैरह भाई लिया करो हम्म। तो देखो, स्टैंडर्ड वारंटी तो बाद में आती है, हाँ। पहली बात होती है मैन्युफैक्चरिंग वारंटी इस गाड़ी में कितनी है। मारुति से आप यही गाड़ी लेते तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल हाँ, ये तो है। ये मारुति देती है। हाँ, ये तो इन्होंने। लेकिन अब ये टोयोटा के पास आ गया तो टोयोटा की टर्म्स ऑफ कंडीशन अलग होंगी, गारंटी हाँ। वारंटी शायद अलग होंगी। नहीं नहीं, वही है। अच्छा वही है, सेम वही है। हाँ, उन्होंने भी दिया 1 लाख किलोमीटर और 3 साल दिया है। चलो ये अच्छी बात है भाई। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें पूछ लिया करो। हाँ, और अरे जैसे जीपीएस लगवा रहे हो, हाँ। उसमें रिचार्ज कितने समय का होगा, उसकी गारंटी वारंटी क्या होगी? बंद कर ले भैया, बंद कर ले। संजय आ गया, संजय गुंडा भाई। तो भाई ये बताओ कि जो आपका जीपीएस पैनिक बटन लगा के देंगे, हाँ। उसमें सुविधाएं क्या क्या होंगी? अभी कुछ जानकारी ली है? उसकी कोई जानकारी नहीं अभी, क्योंकि पैनिक बटन आया ही नहीं है। जब तो वो भाई आ टोयोटा जाएगा- वाले का क्या रहेगा पता करेंगे। जब वो आ हालांकि जाएगा तब बताएंगे। मारुति वाले जो ऐप देते हैं मोबाइल में, उससे सिर्फ गाड़ी ट्रैक कर सकते हो, इंजन ऑन ऑफ नहीं कर सकते हो, एसी बंद नहीं कर सकते हो, गाड़ी हमारी किस स्पीड में चल रही है ये ट्रैक नहीं कर सकते हो। टोयोटा वालों का देखेंगे कि इनका कैसा क्या फीडबैक, कैसा क्या ये लोग निकालते हैं, क्या क्या सुविधाएं भाई को देते हैं, ये सारी चीजें रहने वाली है। तो इस गाड़ी में देख लो भाई, फास्टैग लगा हुआ है। एक कंपनी से आपको मिला था या आपने लगवाया है? कंपनी की तरफ नजदीक में आजा दिखा दो। कंपनी से लग के मिला। तो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जब नहीं हुआ था तब ये चेसिस नंबर से बना था, हाँ, 33 नंबर से बना। अब इसको गाड़ी के नंबर से कन्वर्ट करा लिया है, नहीं, गाड़ी के नंबर से ही है। अपडेट करा दिया है, अपडेट हो गया है। अपडेट हो गया है। हाँ। अरे देखो रूमियन भाई, ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज कुछ प्रीमियम फीलिंग देती है भाई, जो ये क्रोम फिनिश दे रखी है। अच्छा ये बताओ, आपने अर्टिका भी देखी है, रूमियन हाँ। भी लाए हो, हाँ। उसमें इसमें अंतर क्या है देखने वाइज? कैसे? एक तो हमें ग्रिल अलग समझ में बस आती ये है, ग्रिल ही अलग ग्रिल, है। हाँ, और बस। पीछे से कोई चेंज है? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं। पीछे से पीछे से डिग्गी वही है, Same पीछे का बम्पर वही है, वही है। लाइटें वही हैं, सेम आगे से लाइटें वही है, बोनट वही है, सब हाँ। कुछ वही है, सिर्फ खाली ग्रिल ये थी। ग्रिल और बस। बम्पर का अंतर है, हाँ, बस ये इतना ही बस। अंतर है, बस। इसी चीज का। हाँ। और खाली लोगो लगा हुआ है, हाँ, लोगो उसमें तो है। मारुति का है, हाँ, इसमें टोयोटा का है। टोयोटा का लोगो है। तो भाई सही रेट में मिली है, 13,20,000 रुपए की ऑन रोड। और अर्टिका लेने जा रहे थे तो कितने की आपने तय की थी ये बताओ? वो 13,72 की थी। कहीं ना कहीं 50,000 रुपए ज्यादा पड़ रहे थे। हाँ। लेकिन भाई एक्सेसरीज आपको ज्यादा दे रहे होंगे, हाँ, उनकी ऐसा सीरीज जो थी वो 28,000 की थी। तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है यार। नहीं तो वो एक्सेसरीज में तो मतलब 10,000 रुपए का अंतर था बहुत ज्यादा। नहीं तो वो स्टैंडर्ड वारंटी नहीं लेस कर रहे थे ना। अच्छा वो कंपलसरी थी, हाँ, लेकिन यहाँ पे आप हाँ, इसका ऑप्शनल था, आप चाहो तो लो, आप चाहे तो न लो। ना लो। लेकिन इतने की एक्सेसरीज कंपलसरी थी, आपको 16,000 की लेनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, ये भी वो तो नहीं दे रहे थे। वो तो हमसे बोल रहे थे कि आप फिर बाहर से लगवा लो जाके। अच्छा आपने जरूर, हाँ, वो कहते पूरा लेस कर दे रहे हैं, तो 13 की कहते दे देंगे। भाई टोयोटा में देख लेना, 13 ऑप्शनल रहता है सारा कुछ, आपकी मर्जी है, स्टैंडर्ड वारंटी लो, आपकी मर्जी हो एक्सेसरीज लो हाँ। या फिर न लो। बिल्कुल ना लेकिन लो। वही भाई मारुति में हम लोग जाते हैं तो उनकी भाई गरजू वाली सौदा, क्योंकि उनकी हाँ। गाड़ियां इतनी ज्यादा बिक रही हैं, हाँ। 50-50, 60-60 हजार रुपए की एक्सेसरीज कंपलसरी कर देते हैं, सीसीपी कंपलसरी कर देते हैं, स्टैंडर्ड वारंटी कंपलसरी कर देते हैं, कंपलसरी। ऑप्शनल कुछ भी नहीं रहता है। ना, उन्होंने कहा वो दे रहे थे पहले 42,000 की एक्सेसरीज। अच्छा, जब बहुत कहा था तब 28,000 की दे रहे थे। और तो ठीक है भाई,
ये रहा वीडियो जो है अपना रोमियोन का। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।